दोस्तों बहुत बारी बिल बनाते टाइम पे इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि जो जिसको हम सेल कर रहे हैं उसके मल्टीपल एड्रेस होते हैं। वो कभी किसी एड्रेस पे बिल करने के लिए बोलता है, कभी किस एड्रेस पे बिल करने के लिए बोलता है। अब उस केस में हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम अलग अलग लेजर क्रिएट करें उसके जीएसटी नंबर वाइज या उसकी लोकेशन वाइज। लेकिन उस केस में हमें कैसे पता लगेगा कि भाई उस पर्टिकुलर पार्टी से हमें टोटल पैसा कितना लेना है, यार कि उसको कितना हमने बिल कर दिया है, उसकी जो अकाउंटिंग है हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो उस केस में हमें एक ही लेजर में उस पार्टी के मल्टीपल एड्रेसेस को कैसे यूज करना है, कैसे मेंटेन करना है, ताकि हमारी जो अकाउंटिंग है वो सही भी हो जाए और हमें कोई दिक्कत भी ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको पार्टी के मल्टीपल एड्रेसेस के बारे में बताने वाला हूं कि आप पार्टी के मल्टीपल एड्रेसेस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं एक ही लेजर में। आपको अलग अलग लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ कर देना, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपका सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, फ़ायदा आपका ये है, आपको मेरी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपका जब भी आप यूट्यूब को ओपन करेंगे आपको नई वीडियो वहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप जो है फॉलो कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक लेजर के मल्टीपल एड्रेसेस को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस लेजर की ऑल्ट्रेशन या क्रिएशन पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप चलते हैं ऑल्टर में और यहाँ पे चलते हैं लेजर में, तो जैसे कि हमारी यहाँ पे है सेल्स पार्टी। अब सेल्स पार्टी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उस पार्टी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, सेट ऑल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल। तो इसको आपने यहाँ पे यस करना है। अब प्राइमरी डिटेल्स तो हैं आपकी ये वाली जो कि आपने यहाँ पे डाली हुई है, आपका जीएसटी नंबर। लेकिन सेकंड जो एड्रेस है, यानी कि जो सेकंड लोकेशन, सेकंड ब्रांच का जो डिटेल है, वो आप यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस को, मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स को एनेबल करके यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस को बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बिल बना के भी दिखाऊंगा कि बिल में कैसे आपने अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली आपने बिल बनाना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। ये आपके जीएसटी रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसी तरह से मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एड्रेस नंबर 2, क्योंकि एड्रेस नंबर 1 कौन सा है, प्राइमरी वाला। तो या ब्रांच डाल देते हैं यहाँ पे, या ब्रांच का नाम डाल देते हैं। तो हमें ब्रांच का नाम नहीं पता तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ब्रांच नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ब्रांच 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पे ब्रांच 1 का एड्रेस आ जाएगा, जैसे कि कुछ भी उसका एड्रेस है। ये मान लीजिए उसका एड्रेस है। एंड यहाँ पे मल्टीपल लाइन में भी आप एड्रेस डाल सकते हैं, कौन से स्टेट में है। अगर एक ही स्टेट में है तब भी आप बना सकते हैं, और अलग अलग स्टेट में है तब भी आप बना सकते हैं। तो जैसे कि हम डाल देते हैं हरियाणा का। अब हरियाणा का पिन कोड जो भी है वहाँ पे वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंड उसके बाद उसका पैन नंबर, अगर वहाँ पे जो कंपनी है वो अलग पैन नंबर उसका है तो वो पैन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डमी पर्पज़ के लिए डाल देते हैं कुछ भी। उसके बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है जीएसटी का, वहाँ पे रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो अब मान लीजिए रेगुलर है। और उसके बाद यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर, तो जो भी जीएसटी नंबर है वहाँ का, तो वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम ये डाल देते हैं डमी पर्पज़ के लिए। तो ये हमारा सेकंड हो गया। ऐसे ही ब्रांच अगर आपकी उसका अलग दूसरी स्टेट में ब्रांच है या सेम स्टेट में ब्रांच है, तो ऐसे ही आप और भी ब्रांच जो है यहाँ पे बना सकते हैं और उनके एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरत क्या है, जब हम इसको बिल बनाते हैं और जब आप इस पार्टी का बिल बनाएंगे, तो ये हमने सेल बिल में गए और यहाँ पे सेल्स पार्टी चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद में ये तो आपकी डिस्पैच की डिटेल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास जो एड्रेस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब कौन से एड्रेस पे आपने बिल बनाना है, जो आपका प्राइमरी एड्रेस है उस पर बनाना है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आपने सेकंड ब्रांच के लिए बनाना है तो उसकी डिटेल जैसे आप उसको चूज़ करेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। और अगर आपने उसके अलावा तीसरी ब्रांच के लिए बनाना है तो ये आप जो है चूज़ कर सकते हैं। अब इससे आपका जो आप प्रिंट निकालेंगे, जैसे हम इस आइटम का या इस एक आइटम का यहाँ पे बिल बना देते हैं, तो जब आप इसका प्रिंट देखेंगे तो प्रिंट में आप देखेंगे जो आपने एड्रेस चूज़ किया था वही एड्रेस जो है वहाँ पे प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने
अब यहाँ पे ये जो डिटेल हैं, ये जो आपने मल्टीपल एड्रेस डाले हैं, जो भी आपने चूज़ किया है, तो जब आप जीएसटी की रिटर्न बनाएंगे तो रिटर्न में जो आपकी डिटेल्स जाएंगी, जो भी एड्रेस आपने यहाँ पे चूज़ किया है उसी एड्रेस की डिटेल जो है जीएसटी रिटर्न में जाएंगी। ऐसा नहीं कि जो पार्टी की लेजर में आपने डाला हुआ है, जो इस लेजर की डिटेल में डाला हुआ है वही आएगा, ऐसा नहीं है। जो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे वही आपकी रिटर्न में शो करेगा। तो इस तरह से आप इसका मल्टीपल एड्रेस, लेजर का मल्टीपल एड्रेस को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको नहीं पता था कि एक ही लेजर के मल्टीपल एड्रेसेस को कैसे मेंटेन करते हैं, या आप एक ही कस्टमर के मल्टीपल लेजर्स बनाते थे, तो अब आप एक ही लेजर में उसके मल्टीपल एड्रेसेस को यूज करके और अपनी अकाउंटिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।